ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 27। निगूढजत्रुं पृततुंगवक्षसम् आवर्तनाभिं वलिवल्गुदारं च दिगंबरं वक्त्रविकर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमनोरथाम्बां। Translation: His collarbone was fleshy, his chest broad and thick, his navel deep, and his abdomen beautifully stripped. His arms were long, and curly hair was strewn over his beautiful face. He was naked, and the hue of his body reflected that of Lord Krishna. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी के रूप का वर्णन आ रहा है कि शुकदेव गोस्वामी का जो बाहु है बहुत सुंदर था और उनका जो छाती है वो भी बड़ा और सुंदर था और उनका जो नाभि है डीप मतलब बहुत अंदर गया था और उनका जो उदर है वली वल्गु उदरम, उनका जो उदर है वो भी बहुत कोमल तरीके से बना हुआ था। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है दिगंबरम। दिगंबरम का मतलब है ड्रेस्ड इन ऑल डायरेक्शंस। तो जब बोलना जाता है कि व्यक्ति बिना वस्त्र का है तो उसको बोलते हैं दिगंबरम, मतलब 10 दिशा कपड़ा है उसको, पर कपड़ा कौन सा है, 10 दिशाएं उनके कपड़े हैं, तो बोलने का एक तरीका है। दिगंबरम वक्त्र विकर्ण केशम, और उनके जो बाल है बहुत सुंदर तरीके से उनका जो मुख है उस पे बिखरा हुआ था और उनका जो कांति है और रंग है कैसा था, जैसे कृष्ण का रंग श्याम वर्ण के थे शुकदेव गोस्वामी। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी का आगमन होता है यहाँ पे। परपोर्ट: हिज बॉडीली फीचर्स इंडिकेट हिम टू बी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन मैन। तो ये सब डिटेल में शुकदेव गोस्वामी का रूप का वर्णन क्यों आ रहा है, क्योंकि सामान्य जनता से शुकदेव गोस्वामी के शरीर में भी बहुत दिव्य चिन्ह थे। All the signs described in connection with the bodily features of Shukdev Goswami are uncommon symptoms typical of great personalities according to physiognomical calculations। तो अगर कोई महान संत है, महान व्यक्ति है, उसके शरीर में भी अलग अलग चिन्ह होते हैं। अगर कोई मुक्त आत्मा है तो ये सब जो चिन्ह हैं
किसके शरीर में होते हैं? जो बहुत महान और पूरी भौतिक दुनिया से परे ऐसा व्यक्ति है, उसके शरीर में होते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी का ये पूरा रूप का वर्णन आ रहा है। His bodily hue resemble that of Lord Krishna, who is the supreme among the gods, demigods and all living beings. तो उनका जो कांति है, शरीर का जो रंग है, वो कृष्ण के रंग की तरह था, हाँ, श्याम वर्ण के। टेक्स्ट 28, श्यामं सदा पीव्य वयो अंगलक्ष्म्या स्त्रीणा मनोज्ञां रुचिरस्मितेन प्रत्युतितास्ते मुनय स्वनाश्भ्यस् तल्लक्षणाज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। Translation: He was blackish and very beautiful due to his youth. तो सुखदेव गोस्वामी का जो कांति है वो श्याम वर्ण का था, और क्योंकि अभी भी नौजवान थे, उनका जो वय है बहुत कम था, इसलिए दिखने में बहुत सुंदर है। Because of the glamour of his body and his attractive smiles, he was pleasing to the women. स्त्रीना मनोज्ञाम रुचिरस्मितेन। तो सुखदेव गोस्वामी इतने सुंदर थे और उनका जो हास्य था वो भी इतना सुंदर था कि स्त्रियों का हृदय सुखदेव गोस्वामी ने जीत लिया। स्त्रीणा मनोज्ञ, स्त्रियों का जो हृदय सुखदेव गोस्वामी ने उनके रूप से ही जीत लिया। तो he tried to cover his natural glories, the great sages present there were all expert in the art of physiognomy, and so they honored him by rising from their seats. तो हालांकि सुखदेव गोस्वामी स्वाभाविक रूप से नम्र है, तो इसलिए उन्होंने अपना जो ऐश्वर्य है या अपना जो महानता है उसको कम करने का प्रयास किया, ढकने का प्रयास किया। तो यहाँ पे उपस्थित जो भी साधु संत हैं, सुखदेव गोस्वामी का रूप देख के ही समझ गए कि ये बहुत महान व्यक्ति है, इसलिए वो सब लोग अपने आसन से उठ गए। इमेजिन कीजिए, 16 साल का लड़का यहाँ पे आ रहा है और बड़े बड़े देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि हैं जो हजारों लाखों साल से जीवित हैं, वो सब लोग उठ जाते हैं सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए। ये सुखदेव गोस्वामी की महानता है। टेक्स्ट 29, स विष्णुरातो तितया आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार तत्तो निवृत्ता ही अबूत स्त्रियो अर्बका महासने सोप विशेष पूजिता। Translation: Maharaj Parikshit, who is also known as Vishnu Rat, one who is always protected by Vishnu, bowed his head to receive the chief guest Shukdev Goswami. At that time, all the ignorant women and boys ceased following Srila Shukdev. Receiving respect from all, Shukdev Goswami took his exalted seat. तो जब शुकदेव गोस्वामी का आगमन होता है, परीक्षित महाराज भी प्रणाम करते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज का यहाँ पे वर्णन आ रहा है विष्णु राट, ये परीक्षित का एक नाम है, क्योंकि विष्णु ने, कृष्ण ने स्वयं उनके माँ के गर्भ में उनकी रक्षा की थी। तो परीक्षित स्वागत करते हैं चीफ गेस्ट, जैसे एक इवेंट में होता है ना, बहुत सारे गेस्ट होते हैं, उसमें से एक प्रमुख अतिथि होता है चीफ गेस्ट। तो बहुत सारे गेस्ट आ गए थे, अतिथि ऑलरेडी परीक्षित महाराज के पास, पर अभी चीफ गेस्ट के लिए रुके हैं। जब तक वो चीफ गेस्ट नहीं आता, फंक्शन शुरू नहीं होता। तो चीफ गेस्ट आ गए, और जनरली जो चीफ गेस्ट है वो वीआईपी एंट्री करते हैं एंड में। सब छोटे छोटे गेस्ट आने के बाद एंड में वो आते हैं, और वो आने के बाद तुरंत इवेंट शुरू हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी आते हैं, परीक्षित स्वागत करते हैं, और उस समय सुखदेव गोस्वामी के पीछे जो बच्चे और स्त्री हैं जो पीछे घूम रहे थे सुखदेव गोस्वामी के, उनको लग रहा था ये तो पागल व्यक्ति है। वो जब देखते हैं कि सब लोग उठ गए सुखदेव गोस्वामी को देख के, वो लोग उधर से भाग के चले जाते हैं।
और सुखदेव गोस्वामी सीधा जाके व्यासासन ऑलरेडी तैयार था, लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कौन बैठेगा उधर तो सुखदेव गोस्वामी आके सीधा व्यासासन ग्रहण कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए, सुखदेव गोस्वामी अभी अभी माँ के गर्भ से आए हैं, माँ के गर्भ से निकल के सीधा प्रवचन के लिए, फर्स्ट प्रवचन सुखदेव गोस्वामी का, और वो भी फर्स्ट प्रवचन में श्रोता कौन है बैठने के लिए जो सुन रहे हैं? नारद, व्यासदेव, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सब लोग सुनने के लिए बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी का मेडन प्रवचन purport. On Shukdev Goswami's arrival at the meeting, everyone except Srila Vyasdev, Narad and few others stood up. And Maharaj Parikshit, who was so glad to receive a great devotee of the Lord, bowed down before him with all limbs of his body. तो वर्णन आता है जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, सिर्फ थोड़े लोग छोड़ के। व्यासदेव खड़ा नहीं होते, नारद तो बहुत जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो लोग बैठे रहते हैं, बाकी सब लोग खड़े हो जाते हैं। और परीक्षित इतना खुश है कि कृष्ण का इतना महान भक्त आए हैं, और परीक्षित पूरे रूप से दंडवत परिक्रमा करते हैं। तो दंडवत परिक्रमा करने का तरीका क्या है? जो भी अंग है पूरे तरह से व्यक्ति का प्रणाम करने के लिए लगाते हैं। Shukdev Goswami also exchanged the greetings and reception by embrace, shaking of hands, nodding and bowing down, especially before his father and Narad Muni. तो सुखदेव गोस्वामी भी जो स्वागत लोग दे रहे हैं वो स्वागत के साथ वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं वो रिसेप्शन को। कैसे? जो उनके उम्र के हैं उनको आलिंगन करते हैं, किसी के साथ शेक हैंड्स करते हैं शेक हैंड्स, किसी को प्रणाम करते हैं हाथ से, और किसी के सामने नारद मुनि और अपने पिता के सामने उनका सर झुकाते हैं। तो ये तरीका है, अलग अलग लोगों का स्तर के हिसाब से उनका स्वागत होता है। Thus he was offered the presidential seat at the meeting. तो सबसे महत्वपूर्ण जो आसन था सुखदेव गोस्वामी को मिल गया। जैसे आज के तारीख में की नोट स्पीकर बोलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्पीकर रहते हैं पर हर एक इवेंट में सबसे मेन स्पीच रहता है। तो वैसे सबसे बड़ा जो सम्मान है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को मिल रहा है। When he was so received by the king and the sages, the street boys and less intelligent women who followed him were struck with wonder and fear. तो जब ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी का स्वागत होता है, परीक्षित महाराज ये सब साधु संत प्रणाम करते हैं सुखदेव गोस्वामी को, उठ जाते हैं, तो जो रास्ते के बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं सुखदेव गोस्वामी के पीछे लगे थे उनको पूरा शॉक लगता है। उनको एक ये कैसा हो गया, ऐसा व्यक्ति हम पागल सोच रहे थे, सडनली इनको इतना सम्मान मिल रहा है, और उनको डर भी लगने लगा हमने इनके प्रति अपराध किया है। सो दे रिटायर फ्रॉम देयर फ्रिवुलस एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग वाज फुल ऑफ ग्रेविटी एंड काम। तो अब तक बच्चे और स्त्रियां सुखदेव गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी आते हैं, सब स्वागत करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी आसन लेते हैं, तब वातावरण गंभीर बन जाता है, सीरियस और शांत बन जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो इतने हजारों संत थे वहाँ पे, और सुखदेव गोस्वामी के पास माइक्रोफोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो जो वो प्रवचन दे रहे थे क्रिस्टल क्लियर सबको सुनाई दे रहा था, क्योंकि एवरीवन वाज पिन ड्रॉप साइलेंट, एक एक शब्द सुनने के लिए हर कोई तैयार था। टेक्स्ट 30 ससंवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे व्यरोचलताम भगवान यतेन्दुर ग्रहक्षतारा निकरे परिता। Translation: Shukdev Goswami was then surrounded by saintly sages and demigods, just as the moon is surrounded by stars, planets and other heavenly bodies. His presence was gorgeous and he was respected by all. तो जब सुखदेव गोस्वामी आसन ग्रहण करते हैं और उनके आजू बाजू सब साधु संत बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी वो चंद्र है, जैसे चंद्र के आजू बाजू
इतने सारे तारे रहते हैं, अनेक लोक रहते हैं, तो ऐसा लग रहा था सुखदेव गोस्वामी वो चंद्र है और उनके इर्द गिर्द ये सब साधु संतों का मेला लगा है, ये सब तारों का मेला लगा है। तो सुखदेव गोस्वामी का सुंदरता इतना था, उनका उपस्थिति इतना आकर्षक था कि हर एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुखदेव गोस्वामी को सम्मान दे रहे थे हृदय से। Purport: In the great assembly of saintly personalities, there was Vyasdev, the Brahma Rishi, Narada, the Deva Rishi, Parshuram, the great ruler of the Kshatriya kings, etc. तो ये सभा में व्यासदेव जैसे ब्रह्म ऋषि थे, नारद जैसे देव ऋषि थे और परशुराम जैसे क्षत्रिय भी थे, क्षत्रिय होके जो अभी साधु बन गए हैं। सम ऑफ देम वर पावरफुल इनकारनेशंस ऑफ द लॉर्ड। तो थोड़े ब्रह्म ऋषि थे, राज ऋषि थे, देव ऋषि थे और थोड़े लोग तो भगवान के अवतार भी हैं। जैसे व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, शक्तावेश अवतार है, नारद भी भगवान के अवतार है। तो ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। सुखदेव गोस्वामी वॉज नॉट नोन एज ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषि, नॉर वॉज ही एन इनकारनेशन लाइक नारद, व्यास और परशुराम, एंड येट ही एक्सेल्ड देम इन। तो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ऋषि भी नहीं है, राज ऋषि भी नहीं है और देव ऋषि भी नहीं है, और सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार भी नहीं है। नारद भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, भक्ति के अवतार हैं, व्यास भगवान के अवतार हैं, लिटरेरी इनकारनेशन जो लिखते हैं, ऑथर हैं, उसके अवतार हैं, और परशुराम भी भगवान के अवतार हैं, प्रलय करने के अवतार हैं। तो ये सब भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। सुखदेव गोस्वामी अवतार भी नहीं है, ब्रह्म ऋषि भी नहीं है, राज ऋषि भी नहीं है, फिर भी जो सम्मान मिल रहा था सुखदेव गोस्वामी को, इन सब से कहीं ज़्यादा सम्मान मिल रहा था। दिस मीन्स दैट द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज मोर ऑनर्ड इन द वर्ल्ड देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। इसका मतलब है, इससे क्या समझ में आता है, जो भगवान का भक्त है ये दुनिया में उसका यश और उसका जो सम्मान मिलता है भगवान से भी ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो हालांकि सामने भगवान के अवतार बैठे हैं, नारद, व्यास और परशुराम, फिर भी उनको इतना सम्मान नहीं मिला जितना सुखदेव गोस्वामी को मिला। तो भगवान का जो भक्त है, भगवान उनको उनसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। One should therefore never minimize the importance of a devotee like सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए हमको भक्त का स्तर कभी नीचा नहीं करना चाहिए, भक्त का स्तर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए हमारे दृष्टिकोण में। टेक्स्ट 31। प्रशांतम आसीनम अकुंठमेधसम मुनिम नृपो भागवतो व्युपेत्य प्रणम्य मूर्धा वहित कृतांजलेर नत्वा गिरा सुनृता यान्वपृच्छत्। Translation: The sage Sri Shukdev Goswami sat perfectly pacified, intelligent and ready to answer any question without hesitation. The great devotee Maharaj Parikshit approached him, offered his respects by bowing down before him, and politely inquired with sweet words and folded hands. तो सुखदेव गोस्वामी उन्होंने जब आसन ग्रहण किया, पूरे तरह से शांत, प्रशांतम आसीनम अकुंठमेधसाम। तो प्रशांत आसीनम का मतलब है पूरे प्रसन्नता से, पूरे संतुष्ट भावना से बैठे हैं, और इतने बुद्धिमान थे, अकुंठ मेधसाम, इतने बुद्धिमान थे कि कौन सा भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार थे, मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंट। उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया, पूरे तरह से शांत। जैसा कोई होता है, अगर उसको ज्ञान पूरा है तो पूरा कॉन्फिडेंस दिखता है उसके मुख में, उसके पर्सनालिटी में। तो सुखदेव गोस्वामी पूरे तरह से शांत और पूरा कॉन्फिडेंट थे, कौन सा भी प्रश्न मैं तैयार हूँ उत्तर देने के लिए। तो परीक्षित आते हैं और सुखदेव गोस्वामी को वंदना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको प्रणाम अर्पण करते हैं और सुंदर शब्दों में हाथ जोड़ के
ये शब्द बोलने लगते हैं। उनका जो प्रश्न है वो सुखदेव गोस्वामी के सामने रखते हैं। परपोर्ट: द जेस्चर नाउ अडॉप्टेड बाय महाराज परीक्षित ऑफ क्वेश्चनिंग अ मास्टर इज क्वाइट बिफिटिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस। तो ये जो मुद्रा है परीक्षित महाराज स्वीकार कर रहे हैं, नम्र मुद्रा, हाथ जोड़ के, कृतांजलि, कृतांजलि का मतलब है फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ के अपने गुरु के पास जा रहे हैं, स्वामी के पास। तो ये शास्त्रों में वर्णन आता है, शिष्य का ऐसा भावना होना चाहिए जब गुरु के पास जाता है, अपना जो शरीर है पूरे तरह से झुक के हाथ जोड़ के गुरु के पास जाना चाहिए। द स्क्रिप्चरल इंजंक्शन इज दैट वन शुड हम्बली अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर टू अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल साइंस, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तो भगवान गीता के 4 अध्याय में बोलते हैं गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछना चाहिए सेवा भावने से, और परिपातेन पूरे नम्र होके, इन अ वेरी सबमिसिव मूड। तो परीक्षित के पास ये 3 चीज था, अभी प्रश्न पूछने वाले हैं, इंक्विजिटिव है, नम्र भी है और सेवा भावना भी है उनका। महाराज परीक्षित was now prepared for meeting its death, and within the very short time of 7 days he was to know the process of entering the kingdom of God। तो अभी महाराज परीक्षित का सीरियस डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि महाराज परीक्षित के पास अभी सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन का नोटिस है, और उनको अभी तैयारी करना है वो मार्ग स्वीकार करके जिससे वो भगवत धाम जा पाएंगे। इन सच इम्पॉर्टेंट केसेस वन इज रिक्वायर्ड टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु की आवश्यकता कब है, जब व्यक्ति को यह भौतिक दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है उसका सुधार करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो गुरु की ज़रूरत नहीं है। Isn't it? अगर आपको लगेगा, आपको लग रहा है कि आप भौतिक दुनिया में फर्स्ट क्लास आनंद में है, तो गुरु के पास मत जाइए, तो टाइम बर्बाद होगा, आपका भी टाइम बर्बाद होगा, उनका भी टाइम बर्बाद होगा। तो गुरु के पास कौन जाना चाहिए, पहला जो सीरियस है, हाँ गंभीर है व्यक्ति, किसके लिए, ये दुनिया का समस्या का हल करने के लिए, मृत्यु से विजय प्राप्त करने के लिए सीरियस है, ऐसे ही व्यक्ति गुरु के पास जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस वन इज इन नीड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो अगर आपको ये दुनिया के समस्या का हल नहीं चाहिए, परमानेंट हल, छोटा मोटा हल नहीं, परमानेंट हल नहीं चाहिए, तो आप गुरु के पास मत जाइए, गुरु का समय वेस्ट मत कीजिए। वन हु डज नॉट नो हाउ टू पुट क्वेश्चंस बिफोर द स्पिरिचुअल मास्टर हैज नो बिजनेस सीइंग हिम। तो अगर कोई गुरु के पास जाता है और उसको पता नहीं कैसा प्रश्न पूछना चाहिए, तो गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम। आप गुरु के पास जाके पूछेंगे स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूं क्या तो ये गुरु का टाइम वेस्ट है। ये सब प्रश्न के लिए गुरु के पास मत जाओ। गुरु के पास जाना है तो उनका एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, सीरियस क्वेश्चन है, तभी जाओ, नहीं तो उनको डिस्टर्ब मत करो। One who does not know how to put questions before the spiritual master has no business seeing him, and the qualification of the spiritual master is perfectly manifested in the person of Shukdev Goswami। तो परीक्षित दिखा रहे हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए और नम्र सेवा भावना में गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए, शुकदेव गोस्वामी से दिख रहा है। बोथ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिसाइपल, namely Shri Shukdev Goswami and Maharaj Parikshit, attained perfection through the medium of Srimad Bhagavatam। तो गुरु का लक्षण क्या है, गुरु का लक्षण है पूरे तरह से कॉन्फिडेंट। उनको शास्त्रों का ज्ञान इतना होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछेगा उत्तर देने के लिए उनको आना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी परफेक्ट गुरु हैं और परीक्षित परफेक्ट शिष्य हैं। तो इसलिए दोनों ने जिंदगी सफल बनाया। कैसे, भागवतम के माध्यम से। एक ने भागवतम बताया, दूसरे ने भागवतम सुना। एक ने प्रश्न किया, दूसरे ने प्रश्न का उत्तर दिया, तो दोनों का जिंदगी सफल हो गया। शुकदेव गोस्वामी लर्न श्रीमद भागवतम फ्रॉम हिज फादर व्यासदेव, बट ही हैड नो चांस टू रिसाइट इट। तो शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम तो सीख लिया था व्यासदेव से, पर उनको अवसर नहीं मिला
कथा करने का। बिफोर महाराज परीक्षित ही रिसाइटेड श्रीमद् भागवतम एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ महाराज परीक्षित अनहेजिटेटिंगली एंड thus both the master and the disciple got salvation। पर अभी अवसर मिला, कृष्ण ने उनको अवसर दिया, क्योंकि भागवतम सुना तो कृष्ण ने बोला ठीक है अभी अवसर है, परीक्षित भागवत सुनना चाहते हैं। तो किसी ने भागवतम पढ़ लिया, किसी को भागवतम की ज़रूरत है, भगवान ने दोनों को साथ में लेके आए। तो इसलिए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी सही गुरु है और परीक्षित सही शिष्य है, तो इसलिए भागवतम के माध्यम से, भागवतम की चर्चा से दोनों का उद्धार हो जाता है। बोथ द मास्टर एंड द डिसाइपल गॉट सैल्वेशन। तो ये प्रश्न उत्तर के बाद, ये कथा के बाद दोनों गुरु और शिष्य भगवत धाम चले जाते हैं। दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो परीक्षित क्या प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।